नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय मेरे साथ हैं सागर के एसपी अतुल सिंह और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनका तबादला भोपाल हो गया है 7वीं बटालियन महानिरीक्षक के पद पे। तो चूँकि सागर से जा रहे हैं और कुछ अच्छी यादें यहाँ से अच्छे काम करके जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा काम ये है कि उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान में 400 बच्चियों को वापस दिलाने में सफलता पाई है। यानी कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में वो खुशियां और मुस्कान लाने में कामयाब रहे। सर, ये बहुत बड़ा काम है और किस तरीके से ये कर पाए और किस तरीके से आपने ऑपरेशन मुस्कान को अपना मतलब जो है ना मेन एक काम के तौर पे लिया है? दिसंबर 2020 में एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो वीसी हुई थी, उसमें महिला अपराधों में नाबालिग बालिकाओं के जो गुम होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और इसको एक प्राथमिकता का एक पुलिस का कार्य घोषित किया था। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इसमें ऑपरेशन मुस्कान के नाम से जनवरी फरवरी में एक पृथक से अभियान चलाया था और हमने लगभग दिसंबर माह से ही इसमें मतलब इसको टारगेट किया था। जो बच्चियां लगभग 2016 से लापता थीं, उनके लिए स्टेट वाइड अलग अलग टीमें बना के और उनको वाहन उपलब्ध करा के और जो मोबाइल नंबर नए उनके निकल के आए उसके आधार पर लोकेशन किया था। तो जनवरी और फरवरी माह में जो हमने ऑपरेशन मुस्कान चलाया था, उसमें लगभग हम प्रदेश के प्रथम 3 जिलों में थे और वो परिणाम बहुत ही अच्छा था। उसका इनकरेजमेंट भी मिला और हमारे सारे पुलिसकर्मियों ने उसमें दिल से मेहनत की और उस कार्य का उनको बहुत संतोष हुआ। और उसके बाद से फिर लगभग है कि हमने टारगेट कर लिया था कि हमने एक नया वर्क कल्चर डेवलप किया कि जो भी बच्ची गुम होती है 24 घंटे के अंदर उसको मतलब राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी खुद मौके पे जाके पता करेंगे। हर प्रकरण में एक थाने का कांस्टेबल होगा जो नोडल ऑफिसर रहेगा, जो बच्ची जब तक नहीं मिल जाती, भले चाहे 2 साल में मिले, तब तक लगातार उनके परिवारजनों के संपर्क में रहेगा। पुलिस मुख्यालय ने भी इसमें जो है अधिकार पत्र का एक नई परिपाटी शुरू की कि जिसमें उसके गुमशुदा के परिजनों को जो है अधिकार पत्र दिया जाता था, जिसमें उनके इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स रहते थे। तो एक प्रकार से कि ये वर्क कल्चर डेवलप हुआ और जिसमें मतलब गुमशुदा बच्चियों के गुम होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसको प्राथमिकता से ट्रैक करना शुरू किया और इसका परिणाम आज की डेट में ये है कि हर माह में जो बच्चियां हमारी गुम होती हैं उनमें से 80% लगभग हम उसी माह में रिकवर कर लेते हैं। और इस अभियान में जनवरी से लेकर अभी तक सागर जिले में 400 से अधिक बच्चियां रिकवर हुई हैं, जिसमें से लगभग 50 से अधिक बच्चियां तो आउट ऑफ स्टेट की हैं, मतलब पंजाब, हरियाणा, इवन हम पाकिस्तान के बॉर्डर तक से बच्चियों को ट्रैक करके वापस लेके आए हैं। तो एक ये जिले में जो नया वर्क कल्चर डेवलप हुआ है, जिसमें पुलिस वालों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको प्राथमिकता पे जो है लूट और मर्डर के समान ही इसको एक हीनियस क्राइम मानते हुए तत्काल रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। ये एक बहुत सुखद परिणाम है। सर, ये चूँकि आपने जैसा बताया कि 2016 से गुम थी और पुलिस ध्यान भी नहीं देती थी क्योंकि आमतौर पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके वो भूल जाती थी, तो वो आपने क्या किया कि ये लोग उसकी तरफ मोटिवेट हुए, पुलिस मोटिवेट हुई और आपने ये भी कहा है कि अब चूँकि एक रेगुलर एक सर्किल जैसा एक चक्की जैसी शुरू कर दी आपने कि वो अब एक तरीके से वो काम करते रहेंगे, तो ये कैसे आप कर पाए पुलिस में? देखिए, जो हमारे मतलब इसमें किसी का दोष नहीं है। जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस और बॉडी ऑफेंसेस, इन 2 को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी कि कोई अगर मर्डर अनट्रेस्ड है तो मतलब वो थाना प्रभारी के लिए चैलेंज है, कोई लूट जो है अनट्रेस्ड है तो चैलेंज है। ये वाला जो अपराध था ये पहले तो सिर्फ गुमशुदा में कायम होता था, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें निर्णय आए बचपन बचाओ आंदोलन के चलते, उसके तहत जो है कंपलसरी कर दिया गया कि नाबालिग बच्चियों के केस में 363 366 का केस रजिस्टर होगा। हमने उसमें इतना और फॉरवर्ड किया कि हमने हर केस में जिसमें बच्ची जो है 3 दिन में नहीं मिली उसमें हमने उसमें इनाम घोषित करना शुरू किया और उस इनाम के और दूसरा जो भी हमारी पार्टीज़ थी उनको हमने ट्रेसिंग के लिए वाहन उपलब्ध कराना शुरू किया। इसमें पुलिस मुख्यालय का हमको सहयोग मिला। इन 2 ने चमत्कारिक परिणाम लाए और मतलब इसमें जो है ये एक अच्छा एक नई कार्य संस्कृति डेवलप हुई जिसमें गुमशुदा बच्चियों के प्रकरणों को भी हत्या और लूट के समान ही प्राथमिकता पे लिया जाने लगा, जिसका ये परिणाम है कि मतलब हमको इसमें आशातीत सफलता मिली। एक सवाल और है सर कि आपने इसको ही क्यों इतनी प्रायोरिटी पे लिया है? मतलब बच्चियों से जुड़ा मामला है, लेकिन आपके दिल में कहाँ वो एक ऐसी चुभन थी कि जो इस बात को आप लेके चले? देखिए, जब मैंने यहाँ सागर में ज्वाइन किया था तो जो मैंने यहाँ का एनालिसिस किया था उसमें मुझे 2 चीज़ें लगी थी कि महिला अपराध और SC ST रिलेटेड अपराध, इसमें ये मध्य प्रदेश के टॉप जिलों में से है और इसमें भी ये नाबालिग बच्चियाँ का अगर एनालिसिस करें तो उनमें से 80% बच्चियाँ हमारे समाज के सबसे गरीब, शोषित, दलित, वंचित वर्ग की हैं, जिनके माँ बापों के पास इतनी साधन नहीं है कि मतलब अगर उनकी बच्ची गुम जाए तो उसके लिए वो पता कर सके। इवन वो एक बार के बाद दूसरी बार थाने भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको अपने शेष बच्चों की आजीविका पालना है। मतलब ये एक ऐसा वर्ग है कि जिसकी
अगर पुलिस ना सुने या पुलिस इसको इग्नोर करे तो इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया भी मतलब जो है इन देहात तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये मुझे लगा कि अगर इसमें हम अपनी पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करें और इसमें हम रिजल्ट दें तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो समाज में बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा, दूसरा जो है वास्तव में महिला सशक्तिकरण की जो बातें होती हैं वो उसका एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन हो पाएगा, और तीसरा इसमें जो भविष्य में महिलाओं के साथ गंभीर यौन अपराध होते हैं उनसे हम इसकी रोकथाम कर सकेंगे। तो ये थे सागर के एसपी अतुल सिंह, जो बता रहे थे कि उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान से कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में मुस्कान बिखेरी है और उनकी मुस्कान को वापस ले आए ताकि वो परिवार हमेशा खुश रह सके। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँगा कि जब यहाँ एक निर्भया का मामला जब मैंने सागर के एसपी के सामने रखा था तो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके उस बच्ची को खून देने गए थे। तो निश्चित तौर पर एक एसपी को किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके की संवेदनशीलता होनी चाहिए, ये आप उनकी बातों से, उनके कामों से समझ सकते हैं। हम आने वाले दिनों में उनके अच्छे भविष्य और इसी तरीके के अच्छे कामों की उम्मीद करते हैं। न्यूज़ ग्राउंड जीरो की पेशकश में इतना ही। धन्यवाद। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।